हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सीडीपी कवर होगा, हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उनकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन पर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए? शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है बौद्धिक विकास का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं विकास की दर में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एंड फ्रेंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो ये था हमारा लास्ट सेट। अब हम मिलेंगे अगले सेट में अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।